57 लग सकता था, 60 लग सकता था, 30 भी लग सकता था, लेकिन 56 क्यों लगा? यहाँ आचार्य जन कहते हैं कि एक दिन में 8 प्रहार होता है। कितना प्रहार होता है? 4 दिन 4 रात। तो कितना दिन हुआ? 8 सते 56, 8 सते। तो अब 8 प्रहार, अब भगवान को 8 प्रहार का भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए। तो ये 56 प्रकार का जो भोग लगा, तो भगवान ने अपने तो पाए, अपने भक्त को भी विशेष पवाए। और जो भक्त कथा को सुनता है वह पाने से उसका रोग समाप्त हो जाता है। कहते हैं महाराज, अब भगवान का 56 भोग लगा और गिरिराज का दर्शन हुआ। तो अब यहाँ पर एक दिन की बात है। एकादस्या निराहारो संभयं चरय जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याद्वा जलमाविशता। एक दिन की बात है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एकादशी के व्रत में नंद बाबा ने किए थे। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन पारण कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई तो फिर पारण नहीं होगा। फिर चतुर्दशी में कभी कभी देखिएगा उदिया तिथि आती है ना, तो द्वादशी, एकादशी और द्वादशी, जैसे सुबह मान लो 11-10 बजे से आपका 10 बजे तक दसवीं सॉरी एकादशी है, और 11 बजे के बाद द्वादशी लग जाती है। अब वो 11 दूसरे दिन 9 बजे के पहले पारण कर लेना होगा, और नहीं तो त्रयोदशी में पारण करोगे तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। अब यहाँ एकादस्या निराहार, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किए थे। तो रात्रि वेला में उठ करके यमुना स्नान करने चले गए। जब यमुना स्नान करने चले गए तो निशाचरी वेला यानी मध्यरात्रि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और गंगा हो या स्वयं बाथरूम हो, कभी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। सो महाराज वस्त्र को पहन करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस जल में वरुण भगवान है। कौन है जरा बोलो? वरुण भगवान की राजधानी है गंगा में, और स्वयं गंगा मैया है। तो वस्त्र को पहन करके स्नान करना चाहिए। तो एकादश रात्रि वेला में कदाप नहीं स्नान करना चाहिए। जैसे आप सो रहे हैं वैसे वरुण भगवान सो रहे हैं, वरुण भगवान के अंतर और गंगा मैया भी सो रही है। तो रात्रि में अगर आप कोई जगावे तो आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना बोलो। तो जब खराब आपको लगेगा तो क्या भगवान को खराब नहीं लग सकता? लगता ही है। लेकिन अब इस समय कलयुग में सब उल्टा, सब काम उल्टा, उल्टा सोना उल्टा जागना। जब सोने का समय होगा तो जग रहे हो, और जब उठने का समय है तो सो रहे हो। सूर्य उदय होने के पहले अगर आप अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो तो सूर्य उदय होने के पहले उठ जाओ, सूर्य को प्रणाम कर लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, और भगवान को प्रणाम करके फिर अपना स्नान ध्यान करो। लेकिन यहाँ भी 11 बजे 10 बजे सोकर उठोगे तो शरीर में रोग नहीं होगा तो क्या होगा? फिर दवाई ले लो। जितना डॉक्टर बोले भैया सोने के पहले और उठ जाने के बाद
आंख खुला तो दवा और आंख बंद होने के पहले दवा। हाँ? अच्छा, डॉक्टर बता दिया है तो आप बड़े प्रेम से उसे ले रहे हो, और मैं बता रहा हूँ फ्री में तो आप उसको अमल नहीं कर रहे हो, और डॉक्टर आपका फीस लेकर बता रहा है तो उसकी बात आप अमल कर रहे हो, क्योंकि वो शरीर आप बचा रहा है। अब आपको भय है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई भय मैं कर नहीं दिखा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। इसलिए महाराज नंद बाबा ने स्नान करने गए, वरुण भगवान के अनुचरों ने पकड़ लिया, नंद बाबा को ले जाकर के कारागार जेल में बंद कर दिए। और जब कारागार जेल में बंद कर दिए तो यहाँ पर भगवान को बुला रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा। हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आ जाओ। इसके लिए अब यहाँ बाप पिता की प्राण संकट में है, पुत्र ही देखी अब देते हैं जाई, कृष्ण ही नाम रटत जे माही, कृष्ण ही नाम जपत जीव पाहि, जपत ही जीवा परम सुख होई, जे कर नाम कृष्ण ताहा होई, जे कर नाम कृष्ण का होई। बाबा आनंद बाबा जिसका नाम का जप रहे हैं कृष्ण को, बेटा आजा, पिता को कष्ट है। यही स्थिति हमारी आपकी है। आपका पितर कष्ट में है, रट रहा है, लेकिन आपको आवाज नहीं दे रहा है। जब वो अधिक कष्ट में होता है तो आपके घर के, हमारे घर का सुख चैन छीन लेगा, किसी को अकाल मृत्यु दे देगा, किसी को घर में संतान नहीं देगा, धन होकर घर में क्लेश कलह बढ़ा देगा। फिर भी अभी आंख नहीं खुल रही है कि क्या कारण से मेरे घर में क्लेश हो रहा है, क्या करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए, उठी है ये कृष्ण भागवत करही, जे कर गुरु ते सुख करही, जे कर गुरु ते सुख करही। ऊपर पीतरा प्रसन्न होई जाई, सब सुख घर में अब होई जाई, सब सुख घर में कब होई जाई, सब सुख होई आनंद होई, सब सब सुख परम सुख होई, सब सुख दुख परम सुख होई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुरत अजिर बिहारी, प्रभु सुरत अजिर बिहारी, हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण भवन समाना, श्रवण भवन समाना। आनंद बाबा ने भगवान पुत्र को बुला रहे हैं। भगवान कृष्ण छलांग लगा करके पहुंच गए। जब छलांग लगाकर पहुंचे, कहा वरुण लोग
देखकर घबरा गया। प्रभु आप पधारे हो, आप आए, इसलिए प्रभु क्या गलती मुझसे हुई, यह दास से क्या गलती हो गई। भगवान नंद बाबा ने कहा, यहां पर नंद बाबा कारागार जेल में बंद, और वरुण देख करके भगवान को परेशान हो गया। धर्मस्याकृतम देवम भगवानस्य कृष्ण यहाँ, कृष्ण को देख करके, कृष्ण को देख करके वरुण घबरा गया, घबरा गया। भगवान जाकर कहते हैं, तुम्हारे अनुचरों ने मेरे बाबा को पकड़ कर ले आए हैं। इतने में वरुण आवाज लगाई, अनुचर दौड़ करके आए, और जब आए उन्होंने कहा किसको पकड़कर, यानी वरुण ने कहा किसको पकड़कर लाए? नंद बाबा को। नंद बाबा को तुरंत कारागार जेल से छुड़ा दो, छोड़ो। अब यहां पर नंद बाबा को छुड़ा करके भगवान कृष्ण ले आए। प्राण प्रयाण समय कपीत्यवात्यो रणठावरो धन विधोष शरणं कुतस्ते। क्योंकि ये जब प्राण भंवर में पड़ करके घूमता है तो वहां कोई बचाने वाला नहीं है, न तुम्हारा धन, न तुम्हारा बेटा, न तुम्हारा पति, स्वयं तुझे तड़पना पड़ेगा। तो अगर भगवान की कृपा रहेगी तो आपको कृष्ण का नाम आ जाएगा। तो जब कृष्ण का नाम तुम लोगे तो तुझे तड़पना नहीं पड़ेगा। लई जई है बैठाय विमाना, लई जई है बैठाय विमाना। भगवान का विमान आएगा, यम के दूत बगल हो जाएंगे, तो क्या करेगा? हरि कीर्तन करी जीव तप जाए, परम गति तहाँ सुख पाए। परम गति तहाँ सुख पाए। यह जीव गति को भोगेगा नहीं, परम गति को प्राप्त कर लेगा।